सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा से आज वो व्यवस्थाएं मिली हैं, वो सब अनुकूलताएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, जिनके चलते हम सभी लोग एक साथ इस कक्षा में जुड़ पा रहे हैं। परमपिता परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को या उन सब स्थितियों को रोक कर रखेंगे जिससे हमारा मन, हमारा चित्त बाहर के विषयों पर जाता है। और ऐसा पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, सब कुछ कक्षा के इस विषय पर टिका रहे, लगा रहे, संलग्न रहे। और प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप इस एकाग्रता को संपादित करने में हमारी सहायता कीजिए। आप हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ऐश्वर्य प्रदान कीजिए और वो सब योग्यता दीजिए कि जिससे हम इन वेद के सिद्धांतों को सरलता से समझ सकें और उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बना पाएं। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। जी, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, जैसा कि पहले ही समूह में भेज दिया था। आज हम शांति पाठ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से ये मंत्र नमस्ते बेटे जी, सभी को नमस्ते सबके। जी, नमस्ते माता जी। तो पहले भी ये मंत्र बचा हुआ था, काफी समय से प्रतीक्षा थी। विपिन जी ने कहा था इस मंत्र के बारे में एक बार कक्षा में कि एक बार इस पर चर्चा की जानी चाहिए, और मैंने कहा था जब हम अर्थ देखेंगे तो इस पर बात करेंगे। ये प्राचीन काल की बात है, अब तो कई दिन हो गए, तो आज वो शुभ अवसर आया है। मैंने विपिन जी से कहा भी था, अभी जुड़े नहीं है शायद वो, लेकिन कोई नहीं। आचार्य जी नमस्ते, मैं दूसरी आईडी से जुड़ा हूँ आचार्य जी। अच्छा जी, जी ठीक है। माता जी की आईडी है, उनसे जुड़ा हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी 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 ठीक है। तो देखिए, पहले इसका शुद्ध उच्चारण देख लेते हैं, क्योंकि शांति पाठ को लेके है कई बार जब हम लोग शांति पाठ का उच्चारण करते हैं तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। इसमें मोटी मोटी कुछ बातें हैं, उनको हम देख लेंगे एक बार। देखिए, सबसे पहला शब्द है द्यौः। द्यौः। अब यही सबसे बड़ी गलती ये होती है, ध्यौ ध्यौ बोल देते हैं। ध्यौ ध्यौ थोड़ी है, द्यौः। और वो विसर्ग भी है पीछे, इसका भी ध्यान रखना है। तो ध्यौ जी। अरे जी, मुझे 1 मिनट अपनी आईडी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग में। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। कोई आप ना हट जाइए, कोई बात नहीं, उसी से चाहिए। भैया रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, उनको जुड़ जाने दीजिए दूसरी आईडी से। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तक दूसरी बात कर लो भैया। हाँ जी, हाँ जी। बातचीत तो बहुत है कर। ठीक है, गौरव जी आगे। अभी शायद गौरव जी बता दीजिएगा जब। जी जी, प्रारंभ कर दें। जी जी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है इसमें, द्यौः। द्यौः। अब इसको ध्यौः नहीं बोलेंगे, पहले कई बार बताया है, द और य इन दोनों का संयुक्त उच्चारण मिलके बनता है द्य, ये वाला। तो द्यौ और औ, औ की मात्रा है ये, ना कि ओ। द्यो ऐसा नहीं है, द्यौः ऐसा है। अब आगे देखिए, शांति। शांति शब्द पहले केवल इतना देखेंगे, शांति, और फिर आगे है रंतरिक्षम। रंत। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ शांति ही बोल देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं और फिर आगे बोलते हैं अंतरिक्षम।
वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, संधि विच्छेद तो वैसे ही होगा, लेकिन हम यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही बोलेंगे। कैसे? द्यौः शांति रंतरिक्षम, रंतरिक्षम, ठीक है, तो अंतरिक्षम नहीं रंतरिक्षम, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे। अब कुछ लोगों को इसमें समस्या होती है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ऐसे चंद्र बिंदु सा बना हुआ है और उसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो अब आप सोच रहे होंगे वो भी साइड में बना हुआ है, यहाँ बनाते तो कुछ बात भी समझ में आती, ऐसे यहाँ को, है ना। तो देखिए बनाने की शैली है इस प्रकार से, वेद मंत्रों में इसको इधर ही बनाया जाता है साइड में ही, और इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है। तो ये यम होते हैं, जैसे हमारी वर्णमाला होती है, वर्णोच्चारण शिक्षा में ऋषि दयानंद ने इसको भी लिखा हुआ है, और संभवतः इसका नाम या तो दीर्घ है, नहीं ह्रस्व है शायद इसका नाम, या दीर्घ कहते हैं इसको वहां पे। तो इसका उच्चारण वैसे तो जैसे कांसे के बर्तन को बजा के उसकी आवाज आती है, उसमें कोई ध्वनि की जाए तो गूं जैसी आवाज आती है, गूं ऐसे करके, तो वैसा उच्चारण कहा जाता है, जैसे अंतरिक्षम, अंतरिक्षम ऐसे करके। लेकिन अभी उधर ज्यादा उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको जैसे अनुस्वार का उच्चारण होता है वैसे इसको बोलेंगे। कैसे? द्यौः शांतरिक, द्यौः शांतिरंतरिक्षम, रंतरिक्षम, ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है जी, आगे भी आएगा ये, तो वैसा ही उच्चारण करेंगे। आगे फिर से एक शब्द आया शांति ही, अब ये तो बार बार आएगा, जहां विसर्ग है विसर्ग का ध्यान रखेंगे, जहां नहीं है तो वहां नहीं बोलेंगे। आगे क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, और मैंने ये शब्द को कई बार बताया है जब हम संध्या के मंत्रों को देख रहे थे। ये क्या शब्द है? पृथ्वी, ना कि पृथ्वी। कुछ लोग इतना बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में ये होता है पृथ्वी, और संस्कृत में होता है पृथ्वी, पृथ्वी, था भी बड़ा है और उस पर छोटी की मात्रा भी होती है, प्र नहीं होता, कुछ लोग पृथ्वी बोल देते, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, छोटी की मात्रा पहले है फिर बड़ी की मात्रा, तो क्या शब्द हो गया? पृथ्वी, पृथ्वी। शांतिरापः, अब फिर वही बात आ गई जो अंतरिक्षम में आई थी ऊपर, वहां पर क्या बोलेंगे? शांतिरापः। कुछ लोग यहाँ वही काम करते हैं कि विसर्ग लगा दिया और विसर्ग के बाद आपः बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन जैसा लिखा है वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। शांतिरापः, ठीक है, इतना हो गया। और फिर से वही बात आई यहाँ पर, शांति रोषधयः, रोष, श मूर्धन्य शकार, और धयः, ध्य नहीं बोलेंगे क्योंकि धकार पूरा है, अगर ये आधा होता तो ध्य बोलते, ध्यः, लेकिन अभी पूरा है तो क्या बोलेंगे? शांति रोषधयः, रोषधयः, ऐसा बोलेंगे। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई ये क्या बने हुए हैं, ये चिन्ह जैसे, जैसे शांति के ऊपर ये खड़ा हुआ ये डंडा बना हुआ है, या यहाँ ये पड़ा हुआ डंडा, ये दिख रहे हैं ना ये वाले ऐसे, ये क्या मामला है? तो ये स्वर हैं, ये जो लोग वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हैं ये उनके लिए हैं, इनको सीखना पड़ता है, इनके लिए बहुत सारी चीजें पहले जाननी होती हैं। उदात, अनुदात, स्वरित, 3 प्रकार के भेद होते हैं स्वरों के, तो ये उनके लिए हैं। आज मैं मंत्र को ऐसे का ऐसे ही उठा लाया वेबसाइट से, इसलिए ये आ गए, मैंने हटाए नहीं, तो आप लोग इनको लेके ज्यादा परेशान मत होइएगा, पुस्तकों में तो ऐसे ही तो लिखे रहते हैं बिल्कुल। तो ये शब्द क्या हो गया? शांति रोषधयः, रोषधयः शांतिः, और पूर्ण विराम लग गया। पूर्ण विराम का सीधा सा मतलब होता है कि थोड़ी देर का विराम लेंगे यहाँ पर। आगे देखिए अगला शब्द है वनस्पतयः, वनस्पतयः, पतयः, पत्यः नहीं, पतयः, सारे अक्षर पूरे हैं, पतयः, वनस्पतयः, वनस स आधा है तो वनस्पतयः। आगे देखिए फिर से वही बात आ गई, शांतिर, शांतिर, वी के ऊपर रेफ आ रहा है ना, ये आ रहा रे, र, तो इसको पहले ही बोल देंगे, शांतिर विश्वे, शांतिर विश्वे, ऐसे, शांतिर विश्वे। आगे शब्द देखिए देवाः, देवाः,
यहाँ एक गलती हो जाती है इस इतने से शब्द में। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एक गलती पता है क्या होती है? विसर्ग छोड़ के भाग जाते हैं। कैसे हैं? पीछे से बोल के लाएंगे शांतिर विश्वे देवा शांति, ऐसे देवा नहीं देवाह, देवाह। अगला शब्द फिर से वैसा ही बनाया, शांतिर ब्रह्म, शांतिर ब्रह्म, ब्रह्म, ऐसे। इस शब्द पर तो सैकड़ों बार चर्चा हुई होगी कक्षा में। ब्रह्म, ब्रह और म बाद में बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया पूरा शब्द? शांतिर ब्रह्म, ब्रह्म, मकार को पूरा रखेंगे, म पूरा होता है इसमें, जैसा मैंने यहाँ लिखा है नीचे देख लीजिए। और फिर शब्द क्या है? शांति ही। ये शब्द फिर से आया, इसको सर्वम ही बोलेंगे, सर्वम। वैसे भी सर्वम ही है ये मूल शब्द, तो बस यहाँ संधि के नियमों से इसका ये बन जाता है, ये ह्रस्व, ये वाला जो है। और आगे फिर से वही शांति ही शब्द, फिर से वही बात आ गई एक, शांति रेव, रेव नहीं रेव, शांति रेव ऐसा बोलेंगे। और शांति ही फिर से आया, सा म, आसान है, सा म, शांति रेधी, शांति रेधी, आसान है ये भी। तो सारे शब्द हो गए। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार, माइक को बंद किए मेरे साथ बोलेंगे, द्यौहु शांति रंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्विश्वे, देवाः देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि शांतिरेधि। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका एक बार प्रवाह से उच्चारण देखेंगे, ऊपर से कैसे बोल के लाएंगे। आप केवल सुनेंगे, क्योंकि आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। यदि कोई गलती होगी तो केवल सुनिएगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वो पीछे वो एक 3 बार लगाते ना, ओम शांतिः शांतिः शांतिः, उसको लगा लेंगे, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्र तो इतना ही है। ठीक है, ये इसका उच्चारण पूरा हुआ। अब देखिए कुछ जानकारियां इस मंत्र के बारे में। सबसे पहली जानकारी यजुर्वेद का मंत्र है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि शांति पाठ लिया कहाँ से है, हमने जोड़ा कहाँ से। तो सीधी सी बात है, आज पता चल गया आपको। शांति माता जी, आप लेट जुड़े हैं थोड़ा सा, आज आप ही की बात चल रही है। ठीक है, तो जी कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। देखिए यजुर्वेद का मंत्र है, और यजुर्वेद में भी कहाँ पर है? 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे, मंत्र संख्या याद ना हो कोई बात नहीं, इतना याद रख लेंगे कि यजुर्वेद का मंत्र है। ऐसे ही नहीं है कि श्लोक बना दिया किसी ने, अपनी मर्जी से बना दिया। वेद का मंत्र है, और वो भी यजुर्वेद का। और देखिए कुछ जानकारी मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूं। यहाँ देखिए, ये जो मंत्र है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो 17वां शांति पाठ जिसको हम कहते हैं, इसका देवता क्या है? देवता मतलब सब्जेक्ट, विषय,
किस विषय में बात होगी? ईश्वर विषय है इसका। हाँ, पीछे से चला आ रहा है वो ईश्वर विषय है, तो इस मंत्र का भी विषय जो है, देवता जो है वो ईश्वर है। लेकिन आज मैं ये मंत्र क्यों लेके आया, या ये मंत्र से संबंधित ये जानकारी क्यों लेके आया, वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। क्यों? इसका जो ऋषि है ना, जिस ऋषि ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया, वो ऋषि का नाम बड़ा अटपटा सा है, बड़ा विशेष है दिखने में। देखिए, एक बार में तो पढ़ा नहीं जाएगा, इतना भयानक नाम है ये। है ही ऐसा। देखिए अब क्या कर सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में भी सुन लीजिए। हमने बहुत सारे ऋषियों के नाम सुने हैं, लेकिन ढेर सारे ऋषि ऐसे भी हैं जो हमारी दृष्टि में आए ही नहीं। दृष्टि में नहीं आए का मतलब उनकी कभी बातें नहीं हुई, उनका कभी नाम नहीं सुना। तो आज नाम सुन लीजिए। एक ये नाम भी है एक ऋषि का। अच्छा, नमन जी कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी, मैं बोल रहा था कि आपके पास देवता ऋषि छंद का मतलब बता दीजिए ना। हाँ जी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ऋषि का नाम सुन लीजिए क्या है। इतना करेंगे, दध्य, दध्य लिखा हुआ है, दध्य, और साथ में ग हलंत है, आधा है। ये जो ग होता है ना, जिसको हम क ख ग घ और पांचवा जो वर्ण होता है ग, और आधा है वो दध्यम, 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 है ना। और आगे क्या है? ग, ग फिर से आया और आ भी आया, ग, ग ऐसे आया, और थ भी आया। तो क्या बना? दध्यं गा थर, थर, थ के बाद रेफ आ जाएगा, दध्यं गा थर वर्ण। है ना, बड़ा अजीब सा नाम। मुझे तो ये लगता है कि जब इनको कोई लोग बुलाते होंगे, इनको संबोधन करते होंगे, बड़ी बाधा होती होगी उनको बोलने में। पर खैर वो तो अभ्यास का मामला है, हो जाता होगा। नाम क्या है फिर से सुनिए, दध्यं गा थर वर्ण। जैसे हमारे गुरुजी हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, उनका नाम है विश्वंग। ये नाम है उनका, है ना। बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक बार ओम में तो आचार्य जी जी आचार्य जी, वो नाम सुन के मेरा एक प्रश्न था पहले भी, ये किसमें जो प्रिवार्जक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, प्री नहीं होता, स्वामी जी के साथ लगा हुआ था। हाँ चलिए बता देता हूँ क्योंकि बात चल रही है। जी परिव्राजक होता है, व्राजक परी नहीं होता, परी। परी माने चारों ओर, व्राजक माने घूमने वाला, जो चारों ओर घूमता रहता है उसको परिव्राजक कहते हैं। और ये परिव्राजक ज्यादातर सन्यासी लोग यूज करते हैं इस नाम को, जो सन्यास की परंपरा में चले जाते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासी को काम करना होता है पढ़ाने का, शिक्षा देने का, विद्या देने का, विद्या के प्रचार प्रसार का, इसलिए उसको परिव्राजक कहा जाता है। और सन्यासियों को हमेशा घूमना होता है, लोगों के बीच जाना होता है, समाज में अपनी बातें रखनी होती हैं। इसलिए परी माने चारों ओर, व्राजक माने घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, घुमक्कड़ी टाइप का व्यक्ति, बिल्कुल वही है परिव्राजक। तो देखिए, विश्वंग जी जो हमारे गुरुजी हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, उनका नाम भी बड़ा अजीब सा लगता है, विश्वंग। ऐसा ही नाम ये है, दध्यं गाथर। आर्ट्स बेटे, एक मिनट, क्या बोला दोबारा से? समझ ही ना रहा। विश्वंग या विश्वांग? विश्वंग, आंग नहीं, आ नहीं है इसमें, विश्वंग। तो ऊपर बिंदी भी नहीं है। ये तो है ये, माता जी ये क्या है? ग है ये, ग। अच्छा, विश्वांग। अच्छा, हम तो इनको विश्वांग जी बोलते रहे। हाँ, गलत बोलते रहे आप। ठीक है, पता नहीं होता ना, जानकारी के अभाव में, या देखा नहीं नाम, इसलिए होता है। जैसे लोग बोलते थे फिर वैसे ही, पढ़ा नहीं कभी भी। हाँ जी, धन्यवाद बेटे, धन्यवाद। जी ठीक है। अब देखिए आगे, मैं भी एक बात और बताऊंगा। जैसा माता जी कह रही थी ना कि हम गलत बोलते रहे, तो मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ। ये बात हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जब मैं कक्षा 8 में था, या 7वीं या 8वीं कक्षा में रहा हूँ, तो विद्यालय में, गांव के विद्यालय में पढ़ता था। और जैसे वहां हम बीजगणित पढ़ते थे, और बीजगणित में x की पावर 3 आ जाती थी, ये किसी की भी पावर 3 हो, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब, CUBE, या क्यूब्ड भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म में, ऐसे क्षमा कीजिए, CUBED, क्यूब्ड, ये ज्यादा बोला जाता है। ये बात बहुत बाद में जाके पता चली, कई साल बाद, 7-8 साल बाद जाके पता चली कि ये तो x क्यूब होता है।
और हम इसको पता है क्या सोचते रहे, ये एक्स क्यों होता है, क्यों, अंग्रेजी में जो क्यों होता है, क्योंकि टीचर बोलते क्यों थे ऐसा करके, ना उन्होंने कभी ये बताया खोल करके कि ये पावर, किसी की पावर जब 3 लगाई जाती है तो उसको क्यूब बोला जाता है, CUB क्यूब, हिंदी में घन बोला जाता है, घन। ये कभी नहीं बताया किसी टीचर ने, अपने आप जाके बाद में कभी सर्च किया, कहीं से पता चला, उस समय तो फोन भी नहीं होते थे, बहुत सालों बाद जाके ये बात पकड़ में आई कि इसको तो क्यूब कहते हैं। मतलब इतने सालों तक हमारा व्यवहार गलत ही चलता रहा। और आजकल जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं लिख के विशेष रूप से अलग से बताता हूँ कि भाई ये मामला है ऐसा, जबकि बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही कितने ही व्यवहार गलत चल रहे होते हैं समाज में, जिनका भेद नहीं बताते ना टीचर्स या अध्यापक या आचार्य या गुरु, तो फिर वो गलत ही बोले जाते हैं हमेशा। तो नाम क्या हो गया ऋषि का, दध्यंगाथर्वण, दध्यंगाथर्वण। मुझे लगता है आप लोग इस नाम को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये तो बोला ही नहीं जा रहा हमसे तो। हाँ कोई बात नहीं माता जी। आगे देखिए, उतना मैंने कहा ना कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक जानकारी ये है कि ऐसे ऋषि भी थे जो कभी प्रकाश में नहीं आए, जिनके बारे में चर्चाएं नहीं होती। और छंद क्या है इस मंत्र का, तो भूरिक छक्वरी छंद। आपने गायत्री छंद खूब सुना होगा, गायत्री नाम का एक छंद होता है, सोर दोहा होता है, सोरठा होता है, रोला एक छंद होता है, चौपाई एक छंद होता है। ये हिंदी में छंद चलते हैं, संस्कृत में ये एक छंद है, भूरिक छक्वरी, है ना अजीब सा छंद। छंद का मतलब होता है कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं किसी मंत्र में। किसी मंत्र में 24 मात्राएं हैं, किसी मंत्र में 11 मात्राएं हैं, 12 मात्राएं हैं, प्रत्येक पद में तोड़ा जाता है। तो मात्राओं की संख्या के आधार पर उस छंद को, उसको छंद कहा जाता है। बस ये होता है छंद का मतलब। स्वर क्या होता है जी, स्वर धैवतः स्वरः, तो इसका स्वर है धैवत। स्वर मतलब ये बोलने का कोई, इसको स्वर मतलब गाने का कोई शैली होती है जो स्वर कहा जाता है, जिसको धैवत कहा है। ये मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने कभी इन स्वरों को ना पढ़ा ना देखा, ना इनके बारे में कभी किसी से बात हुई। तो बस स्वर के बारे में तो इतना ही पता है। ठीक है, तो अब आइए मंत्र के अर्थ पर बात करते हैं, जो बहुत व्यापक और बड़ा विस्तार से इसका अर्थ किया जाता है। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, कंफ्यूजन है जो ये शांति अंतरिक्षम आपने बताया है। हाँ जी, इसको म का उच्चारण करेंगे या फिर वो जो यम का उच्चारण होता है हर वांग वाला, वो वाला करेंगे? क्योंकि कहीं मैंने व्याकरण में देखा था कि वो रंतरिक्षंग बोलते हैं, न और ग की आवाज आती है पीछे, या म की आवाज आएगी इसमें। हाँ मैंने बताया तो, असली तो वही आवाज होती है, वो यम की ही आवाज होती है। यम जो होता है, जो वर्णोच्चारण शिक्षा में ऋषि दयानंद ने बताया है। जी जी जी। उसका उच्चारण इतना आसान नहीं होता, आरंभिक लोगों को तो समझाना बड़ा मुश्किल है। अंतरिक्षं वो ग जैसा भी नहीं होता जी, वो य जैसा भी नहीं होता, और वो जो अनुस्वार में जो हल्का म जैसा साउंड आता है वैसा भी नहीं होता। तो उसमें बताते हैं, वहां पे मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे कांसे के पात्र में कोई चोट की जाए और उसमें से जैसी गोंग जैसी आवाज आती है, गोंग, तो बिल्कुल वैसा इसका स्वर आता है, अंतरिक्षगम। और वो जो स्वर पाठ करने वाले हैं वो लोग कैसे बोलते हैं, अंतरिक्षगम, अंतरिक्षगम शांति ही। और यहाँ क्या बोलेंगे, सर्वगुम, सर्वगुम, गुम गुम, ऐसा करके। तो ऐसा स्वर है जिसको मुंह से बता पाना बड़ा कठिन होता है, बोल करके समझा पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो बहुत सुना है स्वर पाठ करने वालों से, तो वैसा भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो आरंभिक बोलने वाले हैं, जो आरंभिक उच्चारण सीख रहे हैं, तो वो अनुस्वार जैसा ही उच्चारण भी करें। तो उसमें आचार्य जी कोई दोष तो नहीं है अंतरिक्षम बोलने में? नहीं, दोष कुछ नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, लेकिन मैंने फिर एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कभी कोई ये आपत्ति करने लगे, क्योंकि वीडियो सार्वजनिक होती है ना यूट्यूब पे, फिर कहने लगे कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ये क्या गलत पढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ सही तो वही होता है जो यम वाला उच्चारण होता है, ये तो केवल आरंभिक लोगों के लिए, समझाने मात्र के लिए है। अब देखिए, आप देखेंगे कि एक शब्द पहले आता है द्यौः नाम का, फिर एक अंतरिक्ष नाम का, पृथ्वी नाम का, आपह नाम का, औषधयः नाम का, वनस्पति नाम का, विश्व नाम का यानी विश्व देवा नाम का, और फिर ब्रह्म नाम का और सर्वम नाम का। ये कुछ शब्दों को जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप एक बार मोटी मोटी नजर घुमाइए।
आप देखेंगे प्रत्येक शब्द के बाद में शांति शब्द आता है। देहु शांति ही, अब शांति ही बोलेंगे इसको, देहु शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपह, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा शांति ही जमा आपह शांति ही। ठीक है, शांति ही आ गया। फिर आगे रोषधयः जिसको बोला था, अब वो ओषधयः हो जाएगा विच्छेद करने पे, शांति ही ओषधयः, वनस्पतयः शांति ही, विश्व देवाः शांति ही, ये विश्व देवा एक साथ चलेगा, विश्व देवाः। और आगे क्या है, ब्रह्म शांति ही, उसके आगे क्या है, सर्वगम शांति ही। ठीक है, बाकी का आगे का ये बाद में देखेंगे, पहले हम इतना समझते हैं ऊपर ऊपर वाला। एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द है शांति ही, क्षमा कीजिए, द्यौः शांति ही। यहाँ हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं पहले मैं आपको, छोटी सी जानकारी के लिए, ये मंत्र कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? यजुर्वेद में तो मिल ही जाएगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे वेद.com पे, वहां मिल जाएगा, यही अर्थ मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगर और इसका व्यापक अर्थ देखना है और बारीकी से देखना है तो महर्षि दयानंद जी की एक पुस्तक है आर्याभिविनय, उसमें मिल जाएगा आपको। मूल स्तुति में, मूल प्रार्थना में है, ये लगभग 82 पेज पर है ये मंत्र, वहां मिलेगा। और एक पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें ईश्वर प्रार्थना विषय एक विषय है, यानी टॉपिक है, सब्जेक्ट, उस क्षमा कीजिए एक चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा। तो देखिए, सबके आधार पर मैंने इसका अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अभी करते हैं। द्यौः शांति ही, द्यौः यानी द्युलोक, जैसे हमने पीछे कई बार द्यू पढ़ा था, द्यू, कोई बताएंगे ये क्या होता है, ये द्यू या द्यौः क्या होता है? जो प्रकाश युक्त द्युलोक, मतलब सूर्य आदि जो लोग होते हैं जो स्वप्रकाश से युक्त होते हैं, उन्हें द्यौः कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक बताया। तो देखिए ऋषि दयानंद इसके बारे में क्या लिखते हैं यजुर्वेद के भाष्य में, प्रकाश युक्त पदार्थ, और हिंदी में लिखते हैं सूर्य आदि लोकों का प्रकाश और विज्ञान, इसको कहते हैं। तो कुल मिला के जो प्रकाश युक्त जो पदार्थ हैं, प्रकाश से युक्त जो लोक हैं, सूर्य आदि लोक, उन सबको द्युलोक कहा जाता है, द्यु। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे सब दुखों को दूर करने वाले परमात्मा, हे शांतिदायक परमात्मा, आप कृपा कीजिए कि ये जो द्युलोक है ये मेरे लिए शांतिदायक हो। अब जहां जहां शांति ही शब्द आएगा ना, उससे क्या अर्थ ग्रहण करेंगे कि शांतिदायक हो, शांति देने वाला हो। और इसको और भी खोलते हुए अलग अलग स्थानों पे लिखा, शांतिदायक का मतलब होता है सुखदायक, ये मेरे लिए सुखदायक हो। और आगे खोला और कहते हैं कि सब दिनों में अनुकूल हो ये मेरे लिए, सब दिनों में अनुकूल, यानी हमेशा मेरे लिए अनुकूल बने रहें। क्या बने रहें? ये जो द्युलोक है, ये जो सारे प्रकाश करने वाले जितने भी पदार्थ है ना, ये सब मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए अनुकूल हो जाए, मेरे लिए सुखदायक हो जाए, शांतिकारक हो जाए। अब एक और जो व्यापक अर्थ चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरे लिए शांतिकारक हो ही, यानी मुझे शांति देने वाले हों, मेरे लिए कल्याणकारी हों, मेरे लिए सुखदायक हों, मैं भी इनके लिए शांतिदायक हूँ। ये तो मुझे खूब शांति देते रहे, ये तो मुझे खूब सुख देते रहे, खूब अनुकूलताएं देते रहे, लेकिन मैंने इन द्युलोकों को कभी सुख नहीं दिया, मैंने इनको कभी अनुकूलताएं नहीं दी। कैसे नहीं दी वो बात अभी आगे समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। तो पहला क्या हो गया कि जितना द्युलोक है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, या इत्यादि जिन भी चीजों के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, ये सब हमारे लिए क्या हो, सुखकारक हों, सुख देने वाले हों। ये पहली प्रार्थना हो गई। दूसरा पदार्थ है अंतरिक्षम, अंतरिक्षम शांति ही, ये जो अंतरिक्ष लोक है ये मेरे लिए सुखदायक हो, शांतिकारक हो। और अंतरिक्ष के बारे में ऋषि कहते हैं उभय लोकयोः मध्यस्थम आकाशम, यानी जो आकाश है, यानी दोनों लोकों के बीच जो स्थित आकाश होता है, खाली जगह होती है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अंतरिक्ष होता क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे सूर्य आदि लोक हो गए जो प्रकाश करते हैं, और पृथ्वी हो गई जिस पर मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं, तो इनके बीच जो खाली स्थान होता है जिसमें ये सब
घूमते हैं, जिसमें ये सब भ्रमण करते हैं, जो खाली जगह है, आकाश है, दोनों लोकों के मध्य जो खाली स्थान आकाश होता है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ये कहा यहाँ पर कि ये जो अंतरिक्ष है ये भी मेरे लिए क्या हो जाए, मेरे लिए सुखदायक हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। यानी ये स्वच्छ रहे, ये मेरे लिए अनुकूल हो जाए, ये मेरे लिए प्रदूषण से रहित हो जाए, जिससे कि मैं उन्नति कर पाऊं, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना है। अब जब ये मेरे लिए शांतिकारक हो, सुखदायक हो, तो मैं भी इस अंतरिक्ष के लिए शांतिकारक हो जाऊं। लेकिन मैं शांतिकारक होता नहीं हूँ। कैसे नहीं होता? मैं सैटेलाइट ले गया था अंतरिक्ष में, मैंने इतना कचरा फैलाया वहाँ पर अंतरिक्ष में, खाली जगह जो ऊपर बनी हुई स्पेस में, कि आज वहाँ बहुत कचरा है, बहुत भयंकर कचरा। ऐसा बताया जाता है, जो वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने सारे जो सैटेलाइट जाते हैं या जो इतने सारे जो बड़े बड़े यान लॉन्च होते हैं, तो उनका जो कचरा होता है जिसको वो छोड़ते चले जाते हैं, या जो वो एक समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं, वो अंतरिक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं। और इतनी गति से घूमते हैं कि यदि उनके सामने कोई यान आ जाए, कोई मनुष्य यदि अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, वो उसके सामने आ जाए ना, तो उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थितियां हैं अंतरिक्ष में भी। हम सोचते हैं कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा ये रहता है मामला ट्रैफिक वाला, नहीं, अंतरिक्ष में भी यही मामला है और आने वाले सालों में और अधिक बढ़ जाएगा। तो ये अंतरिक्ष की स्थितियां हमने कर दी। अंतरिक्ष हमारे लिए शांतिकारक कहाँ रहा? हमने छोड़ा ही नहीं। आज बेटे दोबारा से बताओ, ये मैं सुन नहीं पाई ढंग से। हाँ जी, अंतरिक्ष की जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब हैं। वहां पर बहुत कचरा है, बहुत सारा गार्बेज भरा हुआ है। तो परमात्मा ने मंत्रों के माध्यम से हमें पहले ही बताया, हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि ये अंतरिक्ष जो है ये हमारे लिए शांतिकारक हो और हम भी इसके लिए शांतिकारक हों। हमारे लोगों ने प्राचीन काल में निश्चित रूप से बड़े बड़े यान बनाए होंगे, बड़ा विज्ञान उनका रहा होगा, लेकिन उनका एक भी प्रयोग शायद ऐसा ना होगा कि जिससे इस अंतरिक्ष को हानि होती हो, नुकसान होता हो। और आज हम विज्ञान में बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन इस उन्नति के नाम पे देखिए अंतरिक्ष की क्या स्थिति हमने की। तो बताइए, ये अंतरिक्ष हमारे लिए शांतिकारक होगा जब हम ही इसके लिए शांतिकारक नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रार्थना है, फिर हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। आचार्य जी, जी बिटिया। आचार्य जी, जो ब्रह्मास्त्र जो मतलब प्रचलन में रहता है ये शब्द, तो वो क्या बहुत विनाशकारी अस्त्र था जिसकी चलाने की कोई जल्दी कोई मतलब परमिशन नहीं होती थी कि इसे नहीं चलाया जा सकता? ये अस्त्र बड़े सुने मैंने, पाशुपतास्त्र, ऐसे कुछ जो नाम है। तो हाँ, ऐसा ही होता बड़े होगा। विनाशकारी रहे होंगे क्या, कि जिसके लिए सब लोग मना करते थे, बहुत विकट स्थिति में ही चलाने की परमिशन थी? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता होगा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन बम को लेके है। परमाणु बम बहुत घातक होता है, लेकिन परमाणु बम के उतने नुकसान नहीं है जितने हाइड्रोजन बम के हैं। तो परमाणु बम तो छोड़ा तो एक शहर उड़ जाएगा, एक परमाणु बम से ज्यादा विनाश नहीं होगा, एक शहर जाएगा बस, यानी कुछ लाख लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन बम यदि एक बार यूज में लेके आया, यानी उसको प्रयोग किया, तो हो सकता है पूरी पृथ्वी उड़ जाए। तो ऐसा ही मामला कुछ ब्रह्मास्त्र जैसे जो हम नाम सुनते हैं अपने ग्रंथों में, तो वैसा कुछ रहा होगा। अब देखिए, बहुत सारे जो इस समय रक्षा के कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय रूप से बने हुए कुछ नियम हैं, जिनके आधार पर ये नियम तय किए गए कि कोई भी इतनी आसानी से परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करेगा। और हाइड्रोजन बम के प्रयोग पर तो या उसके अनुसंधानों पर तो प्रतिबंध जैसे हैं। तो ऐसे तब भी रहे होंगे ऐसे। और ये नियम हमें कहाँ से मिले? हमें वेद के सिद्धांतों से मिले, कि जिससे मानव मात्र की या अंतरिक्ष की या इस द्युलोक की या पृथ्वी की या बाकी लोकों की हानि ना हो, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी शांति ही, पृथ्वी मेरे लिए शांतिकारक हो। परमात्मा से प्रार्थना करी हमने यहाँ पे कि ये पृथ्वी जो है जिस पर हम बसते हैं, रहते हैं, ये हमारे लिए शांतिकारक हो जाए और हम भी इसके लिए शांतिकारक हों, हम भी इसकी रक्षा करने वाले हों, हम भी इसके लिए सुखदायक हों। सुखदायक का मतलब हम भी इसके लिए अनुकूल हो जाएं, जिससे कि इसमें जो स्थितियां हैं, इसमें जो पदार्थ हैं, वो सब
बने रहें, वो सब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हों। हम इतना उनको ना सोख लें, हम उनको इतना ज़्यादा उपभोग में ना ले आएं कि फिर वो बचे ही ना किसी के लिए। यहाँ भी बड़ी खराब स्थिति हम लोगों ने की, मनुष्यों ने की है। हमारे पूर्वजों ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं बनाई, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं, सब इस मंत्र को ध्यान में रख के बनाई थी, जिससे कि पृथ्वी हमारे लिए शांत हो जाए और हम भी पृथ्वी के लिए शांत रहें। शांति यानी सुखदायक, अनुकूल बने रहें। आज बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, सब परिचित हैं, कितनी भयानक स्थितियां हैं हमारी पृथ्वी पर ही। हमने जल नहीं छोड़ा, हमने वायु शुद्ध नहीं छोड़ी इस पृथ्वी पर, हमने वृक्षों को नहीं छोड़ा, हमने मृदा को शुद्ध नहीं छोड़ा, हमने फसलों को, औषधियों को, यहाँ के जलों को नहीं छोड़ा, जलाशयों को नहीं छोड़ा, कुएं खराब कर दिए। तो इतनी बुरी स्थितियां हमने कर दी, तो बताइए ये जो पृथ्वी है कैसे हमारे लिए शांत हो जाएगी? फिर बाढ़ आती है, फिर भूकंप आते हैं, फिर इतनी इतनी बड़ी विकट आपदाएं आती हैं। तो बताइए ना, तो हम इसके, जब हम ही इसके लिए सुखदायक नहीं हो पाए, शांतिकारक नहीं हो पाए, तो ये पृथ्वी कहाँ हमारे लिए शांतिकारक होगी? तो जैसी कामना हम परमेश्वर से करते हैं, वैसा फिर हमारा व्यवहार भी हो इस पृथ्वी के प्रति। हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम भी इसके लिए सुखकारी हों। ये हो गया। आगे देखिए, आगे एक शब्द है आपह। ये शांति रापह को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शांति ही और आपह। और आपह किसे कहते हैं? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं जलानी। जलानी मतलब जल, पानी को कहते हैं। ये जलानी, और आगे एक शब्द और लिखते हैं जलानी प्राणा वा। प्राणा, दो चीजें लेते हैं इससे, आपह शब्द से। एक तो जल और एक प्राण यानी वायु, दो चीजें ले ली इसी से ही। एक तो पानी हो गया और एक वायु हो गई। ये दोनों मेरे लिए क्या हो? अनुकूल हो, शांतिकारक हो, सुखदायक हो। और बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति यहाँ भी है, ना तो जल हमारे लिए शांतिकारक है, ना हम जल के लिए शांतिकारक हैं। ये भी भयानक स्थिति। कल हमारे घर वृंदावन वाली जो दीदी है, शिवकांति दीदी, वो और महाराज जी आए थे साथ में। उन्होंने हमारा नल देखा, हमारे घर पे जो नल लगा हुआ है। नल मतलब ये वाला नल नहीं जो टोंटी वाला होता है, जो पाइप से लगा होता है, वो नल नहीं, जो भूमि में से निकल के आता है, जो हम पानी खींचने के लिए, हैंडपंप जैसा, हाँ हैंडपंप का बोलेंगे उसको। वो देखा उन्होंने लगा हुआ, और वो कहने लगे बड़े आश्चर्य से कि देखो, ये देखो कितना सा नल है इनका, छोटा सा, और कितना पानी देता है भयंकर। मैंने कहा महाराज जी पानी ऊपर ही रखा है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ही है एकदम। लेकिन आप यहाँ से केवल 35 किलोमीटर दूर जाइए गंगा पार करके, वहां नीचे जल नहीं निकाल सकते आप हैंडपंप से। वहां के सबमर्सिबल 120, 150 इतना फुट नीचे चले गए हैं, तब जाके पानी निकलता है। कारण क्या है? हर घर में सबमर्सिबल, हर खेत में सबमर्सिबल है, और धड़ाधड़ पानी पूरी रात। ऑटोमेटिक सिस्टम है उनमें, लाइट आएगी, चलते रहेंगे पूरा दिन, पूरी रात फसल में पानी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमने खाली कर दिया। मतलब मैं बताने की आवश्यकता नहीं है पानी की क्या स्थिति हमने बना दी। जो जल हमें निःशुल्क उपलब्ध था, खूब नहाते थे, खूब जल बहाते थे, खूब जल होता था हमारे यहाँ पे। महाराज जी बता रहे थे कि दिल्ली में टैंकर आते हैं, सब जानते हैं, दिल्ली में रहने वाले तो कई लोग हैं ना कक्षा में। टैंकर आते हैं, पहले जो टैंकर 200-300 रुपए का आता था, वो अब 1000 रुपए का, 1200 रुपए का टैंकर एक मोहल्ले में आता है। बताइए, नहाने के लिए जल तक नहीं है हमारे पास, हमारे लिए पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वो भी सोच विचार करके हमको जल प्रयोग में लाना पड़ता है। ये सोच विचार के पहले क्यों नहीं करते हम? पहले तो हमने पाइप पकड़ के, हमने नल को ऐसे ही खुला छोड़ के हमने खूब बहाया है जल को। हम बच्चों को संस्कार नहीं देते जल के बारे में, बहुत खतरनाक स्थिति है। सबसे बड़ा बिगाड़ तो संस्कारों का है ना, बच्चों को नहीं रोकते। हमारे घर में जो बच्चा है वैदिक है, मैं तो बहुत प्रेम से समझाता हूँ। पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये कठोर स्वरूप भी है। मैं पहले प्रेम से बताता हूँ कि बेटा जल मत बहाओ, देखो जल्दी से बंद करो नल को, बहुत जल्दी से बह जाएगा, जल्दी करो, इतना ही लो, आधी बाल्टी लो, इतना कम लो, ऐसे करके। और जब नहीं मानता ना, क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं और मुझे पता है कि एक बार में नहीं मानेगा, तो जल को लेकर तो मेरा ये स्थिति रहती है कि मैं फिर उसमें लगा देता हूँ, थप्पड़ लगा देता हूँ। जो कि मैं कभी बच्चों को मारता नहीं, लेकिन मैं यहाँ तो मारता हूँ कि जल को लेके तो आपको निसंदेह
आपको जागरूक रहना चाहिए। बहुत खराब स्थिति। हमें गुरुकुल में गए थे घूमने के लिए, गौरव जी जानते हैं और सागर भाई जानते हैं, सौरभ जी भी जानते हैं। हम चारों लोग गए थे गुरुकुल में घूमने के लिए। वृंदावन में ही गुरुकुल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बहुत मोटा पाइप एक बाथरूम के चारों ओर घूम के लगा हुआ था और उसमें बहुत सारी टोंटियां लगी हुई थी, टैप लगे हुए थे। जो भी बच्चा आता, ढेर सारे बच्चे थे गुरुकुल में, जो भी बच्चा आता उसको पूरा खोलता केवल हाथ धोने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार में शायद 1 बाल्टी पानी निकल जाता होगा एक बार हाथ धोने में। इतना भयंकर पानी की बर्बादी वृंदावन जैसे स्थानों में। और ये गुरुकुलों की स्थिति बता रहा हूं मैं, जहां गुरुकुलों में ये सब शिक्षाएं आरंभिक रूप से संस्कारों में डाली जाती हैं। मंत्र हम प्रतिदिन बोल रहे हैं यज्ञशाला में बैठ के, आपह शांति ही, जल मेरे लिए कल्याणकारी हो, मैं जल के लिए सुखदायक, अनुकूल या कल्याणकारी हूं। लेकिन देखो शिक्षा कैसी हो गई हमारी, हमारे संस्कार कैसे हो गए। मतलब बहुत दुखद स्थिति है, बहुत बहुत खराब स्थिति है। किसी कॉन्वेंट का बालक ये काम करे, किसी बाहर कोई मवाली, कोई ऐसा सड़क छाप व्यक्ति, कोई ऐसे ही चलता फिरता साधारण नागरिक हो, कोई ऐसे करे, समझ में आता है। कोई बात नहीं, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, संस्कार नहीं है। ये संस्कार किसके हो गए? अपने लोगों के हो गए। इस पर तो बहुत गुस्सा आता है, कई बार बहुत गुस्सा। तो निवेदन यही है, मैं विनम्रता से ही कहता हूं कि हम जल के लिए शांति कारक हों और जल भी हमारे लिए अनुकूल हो। जैसा प्रार्थना कर रहे हैं व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए हमारा। एक बात और बता दूं, जब हम वहां वृंदावन में गए थे तो गोष्ठी हुई थी बहुत बड़ी, खूब बड़े बड़े लोग आए थे। महाराज जी ने माइक हाथ में लेके लोगों से पूछा कि भाई आप बताइए आप कितने जल में नहाते हैं। सबसे पूछा कि कौन है जो 10 लीटर से कम पानी में नहाता है, कितने लोगों के हाथ उठेंगे। तो बस कुछ लोगों के हाथ उठे। महाराज जी ने कहा मैं 6 लीटर पानी में नहाता हूं। कभी कभी हो जाए तो 7-8 लीटर हो जाए तो एक अलग बात है, 9 लीटर हो जाए वो एक अलग स्थिति है, लेकिन 6 लीटर का लगभग मेरा बंधा हुआ है प्रतिदिन का। हाथ धोने के लिए जितना जल पर्याप्त है उतना जल वो लेते हैं, जितना पीने के बाद बच गया उसका जहां उपयोग हो सकता है वहां करते हैं। मतलब ये महाराज जी का तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल ऐसी ही है। मैं खुद भी अधिकांशतः इसी बात को ध्यान में रख के व्यवहार करता हूँ जल के साथ। तो ये जो जल है या जो वायु है, इसको हम ध्यान रखें, हम इसका संरक्षण करें, हम इसके अनुकूल हो जाएं तो ये भी हमारे अनुकूल हो जाएगा निश्चित रूप से। जी मैं भी ऐसे ही हूँ, एक एक बूंद करती हूँ मैं तो। जी बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। लेकिन माता जी मैं एक बात सबसे कहूँगा, कहती हूँ, सभी को कहती हूँ, लेकिन कोई भी अमल नहीं करता इस बात। हाँ मेरे सिवा मैं तो बिजली भी कहीं की भी किसी कमरे की जली हुई होती है तुरंत बंद करके आती हूँ, वेस्ट पानी। लेकिन जल का तो हमारे अभाव है। हाँ फरीदाबाद का तो नाम है जी पानी जी के अभाव में इस शहर का। हाँ जी हाँ जी देखा है मैंने। आपको पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध है, पानी पीने के लिए आप वो बड़ी बड़ी बोतल 20-20 लीटर की 10-10 लीटर की बोतल मंगाते हैं, खरीद के पानी पीते हैं। क्या स्थिति आ गई, कितनी खराब चीजें हो गई। इतना शीतल शुद्ध अमृत तुल्य जल इस देश में उपलब्ध, गंगा के देश में जिसमें गंगा बहती है, गंगा के किनारे के लोग जल खरीद के पानी पी रहे हैं, बताइए। चलिए खैर आगे देखिए, औषधयः शांति ही, औषधियां शांत तो हो मैं हमारे लिए। बताती भी नहीं हूँ, जब सर नहीं धोती हूँ ना तो कितने पानी से स्नान करती हूँ, वो तो मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। जी 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 मजाक उड़ाएंगे। हाँ जी ना कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर काम करें, सबसे मुख्य तो यही है, बाकी क्या कर रहे हैं छोड़िए। तो आगे देखिए, औषधयः शांति ही, औषधयः शांति, शांति का मतलब क्या है? औषधियां शांत हों। और औषधि के ऋषि लिखते हैं सोम आद्याः, सोम आदि औषधियां। सोम मतलब जो गिलोय होती है, एक नाम लिख दिया और आदि शब्द लगा दिया कि गिलोय आदि औषधियां। अब औषधियां भी शांत नहीं है हमारे लिए, ये भी तो एक दुर्भाग्य है ना, इस पर भी बात होनी चाहिए। खेतों में जंगलों में इतना रसायन छिड़का हम लोगों ने कि वो औषधियां हमारे लिए अनुकूल हो ही नहीं सकती कभी भी।
आज जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे आयुर्वेद तो बेकार है, हमने तो खूब करके देख लिया, हमने तो खूब काढ़े बना लिए, हमने तो खूब चूरन बनाया, ये बनाया, अवलेह बनाया, बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए, काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। काम करे कैसे? आपने जो औषधियां ली थी आप ऐसे ही उठा लाए थे कहीं से भी, या इस बात का क्या विश्वास है कि जो औषधियां आप लेके आए वो स्वयं में अपने आप में शुद्ध थी, रसायन रहित थी, या आपके अनुकूल थी? नहीं थी, तो क्यों काम करे वो? ये भी बहुत बुरी स्थिति हो गई। जैसे मैं और बताता हूँ आपको, आज बाजार से आप दाल लेने के लिए जाएं और कहें अरहर की दाल दीजिए, तो अरहर की दाल कैसी मिलती है? छिलका रहित, 2 भागों में टूटी हुई दाल, है ना, आधे आधे टुकड़ा होता है उसका, और छिलका तो होता ही नहीं है, रसायन लगी हुई मिलेगी, उस पर कुछ किसी ना किसी केमिकल का लेपन होता है जिससे कि उसमें कीड़ा ना लगे, लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सके, संरक्षित रखा जा सके, ऐसी दाल मिलती है। घटिया दाल है, 1 नंबर की घटिया, लेश मात्र भी उसमें कुछ होता नहीं है खाने के लायक। मुझे याद है आज से लगभग 10-12 साल पहले तक भी हमारे खेत में, हमारे अपने खेत में खूब अरहर की दाल बोई जाती थी। आजकल तो बोना ही बंद कर दिया क्योंकि नीलगाय बहुत हो गई और वो छोड़ती नहीं है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, घर पे दाल होती थी साबुत अरहर की दाल, साबुत, या साबुत ना करके उसको धोबा दाल करके करते थे, मतलब उसको छिलका तो नहीं उतरता था, 2 भागों में तोड़ करके रात को माँ रख देती थी उसमें, बरोसी बोलते हैं जिसमें दूध रखा जाता है मटके में, उसमें उबलने के लिए। सुबह तक धीरे धीरे बनती थी प्राकृतिक विधि से, आयुर्वेद की विधि से। ऐसी दाल जीवन में कभी कहीं खाने को नहीं मिली, इतनी सुंदर दाल, इतनी पोषण से युक्त, बहुत उत्तम दाल आज देखने को ही नहीं है। छिलके वाली दाल आपको मिलेगी नहीं कहीं भी। छिलके की दाल के नाम पे या तो मसूर की दाल साबुत मिल जाएगी या फिर मूंग की दाल मिलेगी, इसके अलावा मिलती नहीं है। तो औषधियां जो हो गई, ये हमारे लिए औषधियां ही तो हैं, ये सब खाने के पदार्थ जो हैं, अन्न जो हो गए ये सब। मैं अपनी आयु से बता रही हूँ, मैंने बचपन से ही माता जी सुने मेरी बात, माता जी 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 माता, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। और देखिए मैंने कक्षा में, हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि एक बात रखने की एक शैली होती है, हाथ खड़ा करने का विकल्प होता है, इसमें दे रखा है परमात्मा ने, तो आप उसका प्रयोग कीजिए। मुझको जब अनुकूल लगेगा मैं आपको बता दिया करूंगा, मुझे बाधा नहीं है, कोई बात नहीं, औरों को बाधा होती है। तो ये तो है ना, बीच में जब ऐसी चीजें होती है तो विषय खो जाता है, कहाँ बात चल रही थी। तो औषधियां हमारे लिए अनुकूल हों, अनुकूल हों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला शब्द है वनस्पतयः शांति। वनस्पतियां हमारे लिए शांति कारक हों और हम वनस्पतियों के लिए शांति कारक हों। खूब बातें पिछले दिनों चली, 1 महीने लगभग 15-20 दिन पहले जब से वर्षा नहीं हुई कि खूब पेड़ पौधे लगाए जाएं, अब कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई बात भी नहीं करता। तो वनस्पतियां खूब हो हमारे यहाँ पे, हम खूब उनका संरक्षण करें, हम भी करें और वो भी हमारे लिए अनुकूल हों। वो तो होती ही है हमारे लिए अनुकूल, अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, हम उनके साथ बिगाड़ ना करें, हम उनको नष्ट ना करें, बेकार ना करें, तो वो तो निश्चित सी बात है वो हमारे लिए सब चीजें अनुकूल हैं। अब तक जितने ऊपर नाम गिनाए गए ये सब, ये आगे जो गिनाए जाने हैं, तो इसमें मुख्य तो बात यदि जानने की है ना इस मंत्र में, वो यही है कि हम इनके पहले अनुकूल हो जाएं, ये तो स्वतः ही अनुकूल हो जाएंगे हमारे। तो जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ, वृक्ष आदि सब कुछ हमारे लिए अनुकूल हो। आगे देखिए अगला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्वे देवाः। विश्व शब्द का मतलब होता है, विश्व का मतलब सर्वे, सभी, देवाः माने विद्वांसः, सारे विद्वान, इस संसार के सभी विद्वान हमारे लिए क्या हो? शांति कारक हो, सुखदायक हो। ये भी उल्टा देखने में आता है, ये भी, इसकी भी स्थिति बड़ी खराब है। आज विद्वान जो हैं वो ही हमारे लिए बड़ी बुरी स्थिति वाले हैं। जैसे जिनको हम पौराणिक विद्वान कहें, या कई बार हमारे आर्य समाज में, वैदिक धर्म में भी ऐसे मिल जाएंगे जो
सीधी शिक्षा तो दे दी उन्होंने, पढ़ा दिया व्याकरण ऐसे पढ़ेंगे, दर्शन ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन कुछ व्यवहारिक जीवन की वो बातें वो विद्वान नहीं बता पाए। जैसे अभी कल परसों में चर्चा हो रही थी, कई बातें हुई इसके बारे में भी, और व्यवहारिक रूप से हम लोग कमजोर रह गए। तो ये विद्वान जो थे, जिनको हमारे लिए सुखकारी होना चाहिए था, कल्याणकारी होना चाहिए था, हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए था, हमारे अनुकूल नहीं रह पाई। ऐसा ही होता है ना, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, गुरुकुल से निकले पढ़ के और जैसे ही आकर्षण में किसी के साथ बंधे, तब हुआ अब संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, 3 साल हो गए लगातार ऐसी स्थिति में, ये स्थितियां हो गई। तो हमारे जो विद्वान हैं इस संसार के जितने भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी मत के विद्वान हो, सब के सब हमारे लिए अनुकूल हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो महाराज जी एकदम पौराणिक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, मतलब बहुत बड़ा पद है उनका, और जिस स्तर पे वो काम करते हैं मुझे ऐसा व्यक्ति दिखने में नहीं आया। लेकिन इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी बड़े सरल हैं, बहुत सरल व्यक्ति, और जिसके साथ भी बैठते हैं, जिसके साथ भी चर्चा करते हैं ना, उसको अपने अनुकूल कर लेते हैं बड़ी जल्दी। यहाँ हमारा व्यवहार ऐसे विद्वानों के प्रति कैसा हो, अनुकूल हो, हम भी उनसे प्रेम से, विनम्रता से व्यवहार करने वाले हों। जैसे कई बार होता है कि अरे ये क्या जानता होगा, ये तो पौराणिक है, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंडी है, ये तो वैसा है, इसको क्या पता होगा। और हम ऐसे व्यक्ति की कई बार उपेक्षा कर देते हैं, कई बार उसका अपमान कर देते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी भी मत का कोई भी विद्वान है, बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी हो, आरंभिक विद्वान हो, सम्मान करना चाहिए, उसको मान देना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, अनुकूलता बने जिससे उसकी हमारे प्रति, हमारी उसके प्रति। प्रभु से कामना है कि सभी विद्वान वो हमारे लिए अनुकूल हो और हम उनके लिए अनुकूल हो। आगे देखिए, ब्रह्म शांति ही, ब्रह्म शब्द का तात्पर्य है परमेश्वरो वेदो वा। यहाँ 2 अर्थ लिए ब्रह्म शब्द से, परमेश्वरो वेदो वा, यानी एक तो परमेश्वर और एक वेद, परमात्मा भी और वेद भी, ये भी दोनों मेरे लिए क्या हो, शांति कारक हो। यानी प्रभु से प्रभु के लिए कामना की, हे प्रभु आप मुझे शांति का, आप मेरे लिए शांति कारक हो जाइए, यानी मेरे लिए अनुकूल हो जाइए। आप ही की कृपा से मुझे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है। आप वैसी ही अनुकूलता मुझे प्रदान कीजिए। तो ये तो आपको स्पष्ट ही होगा कि परमेश्वर कैसे शांति प्राप्त कर, शांति देने वाले हैं। इसकी चर्चा तो पीछे भी हुई थी, जब 3 बार शांति पाठ हमने किया था, परसों किया था। और साथ में वेद शब्द भी लिखा, वेद कि ये जो वेद हैं ये भी मेरे लिए अनुकूल हो जाएं, सुखदायक हो जाएं। कैसे हो जाएं? घर में तो वेद रखे हैं, घर पर भी नहीं है तो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, या किसी ना किसी रूप में हमने कंठस्थ भी कर रखे हैं, लेकिन जीवन में उपयोग नहीं है। वेद मंत्र तो खूब पढ़ा, जैसे यही मंत्र है, मुझे बताइए कितना इसका प्रयोग होता है जीवन में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, करते हैं। हमारी कक्षा के बहुत सारे सदस्य, जैसे भी विजया माता जी बता रही थी कि वो जल का बड़ा उत्तमता से सदुपयोग करती हैं, विद्युत का करती हैं। तो क्या करती हैं? इस वेद मंत्र का पालन ही तो करती हैं, वेद की आज्ञाओं का। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी वेद की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? वेद हमारे लिए अनुकूल ही तो हो रहा है, वेद हमारे लिए सुखदायक ही तो हो रहा है। वेद ने इतने सारे उपदेश हमें किए, उसने हमसे कहा कि सुष्ठु कोमलम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैहि मनुष्यैहि सदा वक्तव्यम, है ना, वेद से आया हमारे लिए सिद्धांत। हालांकि ऋषि ने स्वाहा शब्द में दिया वो, लेकिन सिद्धांत तो वेद से ही आया। तो जब हमने उसका पालन किया तो एक चीज का पालन करने मात्र से जीवन इतना सुखदायक हो गया, इतना शांतिकारक हो गया कि आनंद आ गया हमारे जीवन में। आया कि नहीं आया? तो ऐसे वेद हमारे लिए शांतिकारक होता है, वेद हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वेद में इतनी सारी आज्ञाएं हमने पिछले दिनों देखी, वेद ने इतनी सारी बातें हमारे लिए कह रखी हैं, वेद ने इतना कुछ सिखाया। वो जब हम उसका जीवन में धारण करेंगे, पालन करेंगे, तभी तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, तभी तो वो हमारे लिए सुखकारी होगा, अनुकूल होगा। तो वेद जितना भी हम पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को जहाँ से भी हम समझते हैं, उसको अपने जीवन का भी हिस्सा हमें बनाना चाहिए, जिससे कि वो हमारे लिए शांतिकारक हो और हम उसके लिए शांतिकारक हों।
ये हो गया। आगे देखिए, सर्वम शांति ही, ये शब्द है सर्वम शांति ही। सर्वम शब्द के बारे में ऋषि लिखते हैं अखिलम वस्तु, अखिलम यानी कि सब कुछ आ गया इस पूरे ब्रह्मांड में। अब जो कुछ भी है, जो भी बच गया इन सब से, वो सब कुछ, सारी वस्तुएं, वो सब क्या हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, मेरे लिए सुखदायक हो, अनुकूल हो, और मैं भी उनके लिए अनुकूल हो जाऊं। मैं भी उनके लिए अवरोध पैदा करने वाला ना हूं, मैं भी उनके लिए उपद्रव पैदा करने वाला ना हूं। ऋषि दयानंद एक शब्द और करते हैं शांति का, एक अर्थ और दिया उन्होंने, निरुपद्रव, निरुपद्रव यानी बिना उपद्रव किए, बिना मैं उनका हानि किए उनको अपने अनुकूल कर लूं, ऐसा भी एक अर्थ है। और आगे देखिए, शांति ही एव शांति ही, शांति ही शांति। एव का मतलब होता है शांति, क्षमा कीजिए, एव का मतलब होता है ही। शांति ही शांति, सा माने वह, मतलब शांति ही शांति हो। ऊपर से इतनी बार शांति बोला, बार बार कहा कि अनुकूलताएं हो मेरे जीवन में, सुख ही सुख हो, और फिर यहाँ आके कहा शांति रेव शांति ही, यानी शांति ही शांति हो मेरे जीवन में। हर प्रकार से अनुकूलताएं बने जिससे कि मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। अभी बात करेंगे इस पर थोड़ा विस्तार से, अभी केवल शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। आगे देखिए, आगे है सा मा शांति ही एधि। मैं इसको लिख देता हूं, सा माने वह, और इस शांति को पहले ले लेंगे। सा माने वह, सा स्त्रीलिंग में आता है, वह शांति, मां माने मुझको या मेरे लिए, एधि माने प्राप्त हो। एधि का मतलब होता है प्राप्त होना। वह शांति जो है जिसको मैं पाना चाहता हूं, वह मुझको प्राप्त हो, वह मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी सबसे अंत में कामना की गई। कुल मिलाकर बार बार कहा जा रहा है कि मेरे लिए अनुकूलताएं हो, मेरे लिए सुख ही सुख हो। देखिए इतना प्यारा मंत्र है। एक बार किसी ने स्टेटस लगाया था कि देखिए मुझे तो मतलब कई बार अति होती है भक्ति की, तो उन्होंने स्टेटस लगाया कि मेरे लिए तो सुख भी उतने ही प्यारे हैं और दुख भी उतने ही प्यारे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि दुख क्यों प्यारे हैं आपको, ये बताइए। कहा कि भगवान ने तो दिया है इसलिए प्यारा है। तो मैंने कहा हाँ, जिस अर्थ में आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे कर्मों के फल हैं, तो हाँ मुझको प्रिय है क्योंकि मैंने ये कर्म किया था, तो इस सेंस में तो बढ़िया है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अरे दुख भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, दुख तो अपना ही तो है, मतलब दिया हुआ तो भगवान का ही है, मुझे तो ये भी प्रिय है। अगर वो उस दृष्टि से नहीं देखते, कर्म फल व्यवस्था की दृष्टि से, तो बहुत खराब स्थिति है। इस संसार में हर जीवात्मा सुख चाहता है, निश्चित रूप से सुख चाहिए ही चाहिए। कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म करना हो, हर किसी में व्यक्ति अनुकूलता ही ढूंढता है। संसार के हर प्राणी को सुख चाहिए। तो यहाँ भी बार बार वही कामना की जा रही है कि अधिक से अधिक मेरे लिए शांति हो, अधिक से अधिक चीजें मेरे लिए कल्याणकारी हों, जिससे कि मैं जीवन में जो अभ्युदय का जो मेरा एक लक्ष्य है या निःश्रेयस का जो लक्ष्य है, मैं उसको निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर पाऊं। इसलिए मेरे जीवन में शांति ही शांति हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ, मतलब मैं अपने जीवन का उदाहरण रख देता हूँ आपके सामने। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले तक जीवन में बहुत अशांति थी कुछ चीज़ों को लेके। कुछ ऐसे थे उलटफेर थे, कुछ ऐसे उठापटक चल रही थी जीवन में, अत्यंत अशांति थी। और उस अशांति के कारण जो आंतरिक यात्रा थी, जो भीतर से जो मुझको पुरुषार्थ करना चाहिए था, बाहर से जो अपने आप पर काम करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। उसमें गति नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी। कहाँ गड़बड़ कहाँ थी? भीतर की जो शांति थी वो शांति नहीं थी, वो एकाग्रता नहीं थी, वो सुख नहीं था, अनुकूलताएं नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे वो अनुकूलताएं आनी शुरू हुई, शांति आनी शुरू हुई। तो पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष में मैंने हर दिन एक चीज को महसूस किया कि जीवन में अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे पास है और जो होनी चाहिए और जो है भी सच में है, वो यही है, वो शांति ही है, जिसको प्राप्त करने में सफल रहा। बाकी बीच में थोड़े बहुत विक्षेप आते हैं, थोड़ा बहुत चंचलता भी आती है, थोड़ा बहुत दुख भी आता है, विक्षेप आते हैं, विचलन होता है,
या किसी अन्य प्रकार के अवरोध भी आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकांशतः मैं पाता हूँ कि इस संसार की अधिकांश वस्तुएं मेरे लिए शांतिकारक हो रही हैं, अनुकूल हो रही हैं, और मैं भी उनके लिए अनुकूल हो रहा हूँ। तो जैसे जैसे शांति को महसूस किया, जैसे जैसे शांति की स्थापना की अपने अंतःकरण में, वैसे वैसे गति बढ़ती चली जाती है, फिर वैसे वैसे उन्नति होती चली जाती है। कैसी उन्नति? तो चाहे वो सांसारिक उन्नति हो और चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, आंतरिक उन्नति हो। पहले पढ़ने बैठते थे, स्वाध्याय करने बैठते थे, मन नहीं लगता था, थोड़ा सा समय हुआ, निद्रा आने लगी, आलस्य हो गया, याद नहीं रहता था, स्मृति कमजोर हो जाती थी, भूल जाते थे और रुचि नहीं होती थी, ये सब बाधाएं थी। लेकिन आज स्थिति यह है इस शांति के होने से कि किसी भी जटिल से जटिल विषय को सामने रख दीजिए, थोड़ी देर दीजिए और आसानी से फिर सुन लीजिए। खूब स्मृति बढ़िया से काम करती है, खूब बढ़िया से पुरुषार्थ करते हैं, खूब उत्साह जीवन में रहता है। काम मुख्य बात क्या है? जीवन में एकाग्रता के लिए, शांति के लिए, उस सुख के लिए प्रयास किए, ताकत लगाई, उसके लिए पुरुषार्थ किया। तो वैसा ही पुरुषार्थ हमें इन सब वस्तुओं के साथ करना चाहिए। इस द्युलोक के लिए, द्युलोक मतलब जो प्रकाश आदि लोक हैं, उनकी कल्याण की कामना के लिए कि वो मेरे लिए शांतिकारक हो, मैं उनके लिए शांतिकारक हूँ। अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष लोक है, जो आकाश है, मैं उसके लिए कल्याणकारी हूँ, सुखकारी हूँ, और वो भी मेरे लिए। पृथ्वी जो है जिस पर मैं रहता हूँ वो भी, आपह जो जल है और वायु है, औषधियाँ जितनी भी हैं, अन्न और औषधियाँ सब आ जाएंगी, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि सब कुछ आ जाएंगे, विश्व देवाः सभी विद्वान। तो इसमें जीवन में आप टटोल लीजिएगा अपना भी, भूतकाल में रहा हो या वर्तमान में हो। यदि विद्वानों के प्रति वैमनस्य रहेगा, विद्वानों के प्रति विरोध रहेगा ना, जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। तो विद्वानों के प्रति एक बार जीवन में अनुकूलता हम अपने मन में बना लेना, जीवन में सुख बढ़ता चला जाता है। ब्रह्म शांति ही, जो परमात्मा है और वेद है, वो हमारे लिए शांतिकारक हों, और होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। सर्वम अखिलम वस्तु, यानी संसार की सभी वस्तुएं जो हैं वो भी मेरे लिए शांतिकारक हों और मैं भी उनके लिए शांतिकारक हूँ। और शांति ही शांति हो, और ये जो शांति है ये मुझे प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो। ठीक है, ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। रीता माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ये शांति रेधी लिख रहा है और ऊपर लिख रहा है शांति रापह, तो है ना, आप कह रहे हैं आपह और एधी, तो लिखा हुआ है रेधी, तो कैसे समझेंगे? माता जी इसमें विसर्ग संधि है, इसका यदि देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? शांति ही जमा एधी, इन दोनों की संधि होके बना शांति रेधी, और इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? शांति ही, क्षमा कीजिए विसर्ग भी है यहाँ पे, शांति ही जमा एधी, इनको मिलके बना शांति रेधी। बिल्कुल वैसे ही ऊपर बना शांति ही और अंतरिक्षम, ऐसे ही यहाँ बना शांति ही जमा औषधयः, और ऐसे ही यहाँ बना शांति ही जमा विश्वे, विसर्ग जरूर लगाएंगे शांति के बाद। ऐसे ही यहाँ बना शांति ही जमा आपह, तो दोनों को मिलके बना शांति रापह, आपह जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है माता जी, आया समझ में? जी जी, तो अ की जगह र हो गया है, रापह हो गया है, और रेधी की जगह एधी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ शांति रेव जो है, यहाँ शांति ही जमा एव हो जाएगा, एव। जी जी आचार्य जी। और आचार्य जी एक प्रश्न और है, जैसे मैं हवन करती हूँ तो लास्ट में सब समिधाएं जल जाती हैं, तो कुछ कुछ लकड़ियां रह जाती हैं टुकड़े में, पूरी राख नहीं होती, उसका कारण क्या है? ठीक से ना लगाना, जिससे कि है ना क्यारी में हम डालें तो वो डाल नहीं पाते, वो लकड़ी के टुकड़े रह जाते हैं। जी मैं बता देता हूँ, हम समिधाएं ठीक से लगाते नहीं है यज्ञ करते समय। कैसे? ऐसे लगाई, ऐसे लगाई, ऐसे लगाई, ऐसे लगाई, ये तो हम कर लेते हैं। फिर बाद में जब जब आवश्यकता पड़ी ऐसे फेंक दी, 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 ये गलत तरीके हैं। सही तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। पहले ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई,
बस इतना लगाइए और बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। जब हम ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र से अग्नि यहाँ रख देते हैं, फिर हम 3 समिधाएं लगाते हैं। 3 समिधाएं भी लगा लीजिए, ये छोटी छोटी समिधाएं लगाते हैं। अब देखिए माता जी, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करेंगे, मैं अलग अलग रंगों से समझाता हूँ। पहली समिधा यहाँ लगाइए मोटी सी, दूसरी समिधा यहाँ लगाइए, एक तीसरी समिधा यहाँ लगाइए बीचों बीच ऐसे लंबी, ये हो गई। अब एक अगली लेयर तैयार करेंगे, मैं रेड कलर से बताता हूँ। अब लगाइए यहाँ, एक बनाइए बीच में, यहाँ बीच में नहीं लगाते हम, और एक लगाइए यहाँ, मतलब 3-3 लेनी है। अब क्या करें, अगली लेयर बनानी है। अब यहाँ लगाएं एक समिधा यहाँ लगाएं, एक समिधा यहाँ लगाएं। अगली लेयर बनाइए, यदि जरूरत पड़ रही है तो एक समिधा फिर यहाँ, एक यहाँ, उल्टी सीधी ना फेंकें, या केवल 2-2 ना लगाएं। मैं गारंटी देता हूँ एक भी समिधा नहीं बचेगी अंत तक। और यदि लगता है कि बीच में बच गई है तो चिमटा तो होता ही है, चिमटा जरूर लेके बैठें। अगर बाहर को गिर गई, इधर को दब गई राख में, या सामग्री के बीच में दब गई, उठाइए और ऊपर को ले आइए, यहाँ को रख दीजिए, बीच में को जल जाएगी। कुछ लोग इतने महान होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी आते हैं ना वहाँ पे हवन करने के लिए, मैं तो यही कहूँगा, तो दिखाते हैं कि अरे जैसे मान लीजिए मैं कई बार हवन करता हूँ और मैंने चिमटा उठाया और मैं आसपास पड़ी हुई उन समिधाओं को उस पर रखने लगता हूँ बीच में, या थोड़ा सा अग्नि को या जो भीतर जो सामग्री, राख, कोयले, थोड़ी बहुत और जली हुई जो बची है, जो धुआं छोड़ने लगती है, यदि मैं उसको कुरेदने लगूं तो एकदम कुछ वैज्ञानिक आएंगे और कहेंगे अरे नहीं कुरेदते नहीं है इसको, अरे ऐसे छेड़ो मत इसको, ऐसे रहने दो, ये गलत बात है, ऐसे मत करो। तो मैं कुछ कहता नहीं या तो मैं चुपचाप कर देता हूँ या फिर मैं हट जाता हूँ वहां से। तो ये सब पता नहीं कहाँ से ऐसी वैज्ञानिकताएं आ गई है कि छेड़ो मत उसको या ऐसे मत कुरेदो। तो उसको कुरेद देना चाहिए, उसको पकड़ के 1-2 बार हिला डुला देना चाहिए बीच में वो चिमटे से, जिससे कि कोई समिधा बचे ही ना। और बिल्कुल भी हमारे यहाँ तो कभी आज तक कोई समिधा नहीं बची, पूरी राख होके जाती है। तब डाल सकते हैं आप कहीं भी। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी। अच्छा, और अगर हम छानने के बाद वो जो ऊपर जो बच जाती है उसको हम बाद में कभी दोबारा हवन करें तो उसमें डाल सकते हैं? नहीं, कोई लाभ तो है नहीं उसका डालने का। उन्हें जलाने के लिए, पूरी राख बनाने के लिए। हाँ नहीं, डाल दे, पेड़ पौधों में डाल दीजिए, बढ़िया है वो। नहीं, वो तो छान के तो हम पेड़ पौधों में डाल देते हैं, लेकिन ऊपर जो रहता है ना लकड़ी सा, उसके लिए पूछ रही हूँ। नहीं, उसका कोई लाभ तो नहीं है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कनिका माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, एधी का मतलब क्या होता है? एधी माने प्राप्त हो। और एक और था कि माँ जो है, यहाँ पर सा माँ शांति रेदी, माँ मतलब तो नहीं होता है ना? हाँ जी, वो लेकिन यहाँ इसका ये अर्थ नहीं है। यहाँ तो माँ का मतलब मेरे से संबंधित है, मुझसे संबंधित। अच्छा, माँ, हाँ, मुझको प्राप्त हो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और आरिश जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। यहाँ पे आपा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो जल के लिए हुआ है? जल और प्राण के लिए, यानी जल और वायु के लिए। अच्छा, तो आचार्य जी एक आचार्य जी मुझे बताए थे कि जल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग है संस्कृत में। जैसे आपा जो है वो वायुमंडल के जल के लिए, और हाँ जो नदी में जो बहता है उसके लिए अलग है, मतलब पर्यायवाची शब्द ही है। लेकिन अब ये कौन सा है ये मुझे नहीं पता, मैं ये पूछ रहा था। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जल के बहुत सारे पर्यायवाची कहे जाते हैं। जैसे एक तो जल ही है, एक पानी है, एक नीर है, एक अम्बु है, एक तोय होता है, तोय, एक आपह भी होता है। हाँ, ऐसे और भी हैं बहुत सारे। तो देखिए, अभी तो मुझे ध्यान नहीं, कई सालों पहले पढ़ा था कि कौन से जल को क्या कहते हैं। आचार्य जी, मैंने ये भी सुना है ना, प्राचीन संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्द थे, लेकिन बहुत सारे शब्द विलुप्त हो गए, लोगों ने पढ़ना ही छोड़। जी बिल्कुल।
तो बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो ओस का जल है उसके लिए अलग है, नदी का जल है उसके लिए अलग शब्द है, वर्षा का जल है उसके लिए अलग नाम है, सबके लिए अलग नाम है। तो अब इनमें से क्या किसका नाम है वो अब उतना बचा नहीं परंपरा में, तो इसलिए उसका मुझे भी पता नहीं। कई साल पहले पढ़ा था कहीं, याद मैंने किया नहीं, याद कर लेता तो आज शायद मैं बता भी पाता। बचपन में हम बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ते थे ना जल के, तो तभी पढ़ा था अलग अलग। क्योंकि इस ऐसा कहा जाता है, जो भाषा के जानकार लोग हैं ना, विशेषकर हिंदी भाषा के जानकार, वो ये एक बात कहते हैं कि इस संसार में पर्यायवाची शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती, कि जिसको हम कह देते हैं कि ये इसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची नहीं है। ये तो बस ऐसा कह दिया जाता है कि पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अपने आप में अलग चीजें हैं सारी की सारी। भेद जरूर होता है, इसी कारण से उनके नाम अलग अलग रखे गए। कहने को कह देते हैं कि हाँ ये जल जैसी ही चीज है, लेकिन अलग अलग चीजों को ये नाम दिए गए। वर्षा का जो है उसको अलग है, पानी का, नाली का, नाले का, नदी का, ओस का, अंतरिक्षस्थ जो जल है उसको अलग नाम दे रखा है। तो फिर कभी मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जी आचार्य जी। हाँ जी, और बताइए। चलिए मैं आपको बस अंत में एक इसका अर्थ पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा सुमित जी आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो मैं ये कह रहा था कि यज्ञ पात्रों पर चर्चा कभी हो चुकी है या फिर बताएंगे आप कुछ? यज्ञ का प्रकरण तो हो गया समाप्त, उस पर तो चर्चाएं सारी हो गई। फिर भी आप बताइए जो आपको पूछना हो। यज्ञ, मैं ये जानता था यज्ञ पात्र जो होते हैं, जैसे हवन कुंड हो गया, रेडीमेड जो आता है, और ये श्रुवा, आचमन पात्र, आचमन चम्मच, ये सब इनके विषय में बताएंगे थोड़ा? हाँ क्या बताएं वो बताइए। हाँ मतलब ये किस धातु के होने चाहिए, और हवन कुंड की माप बता देते। ये सब लिखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में, आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ आप देखिए एक बार उसमें, जब ना आए तब आप बताइएगा फिर। नहीं मेरे पढ़ी तो हैं ये, मैं सोच रहा था आप बताएं। अच्छा ना, आप एक बार खुद पढ़िए और तब देखिएगा फिर। ठीक। हाँ जी। हाँ वो मेरे समझ में नहीं आती, वो 1/4 जो कहते हैं ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। चौथा ही समझ में नहीं आता? हाँ मतलब हवन कुंड की जो माप बताते हैं, हाँ वो नहीं समझ में आती। चलिए मैं ऐसे पढ़ के एक बार बता देता हूँ, देखिए। और मैं एक बात पहले रख देता हूँ, देखिए ऋषि दयानंद ने जो माप लिखी है, या जिस प्रकार के पात्रों के उल्लेख दिए हैं तृतीय समोल्लास में जी, कई बार बिल्कुल वैसी वैसी चीजें उपलब्ध हो पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे शहर में कोई व्यक्ति रहता है, अब उसके पास धातु का हवन कुंड नहीं है, या वो भूमि में नहीं खोद सकता ना, क्षमा कीजिए, वो भूमि में नहीं खोद सकता। जैसे उन्होंने माप लिखी है कि इतने हाथ चौड़ा नीचे से हो, इतने हाथ चौड़ा ऊपर से हो, लंबाई ये हो, चौड़ाई ये हो, क्योंकि शहरों में वो स्थितियां नहीं है, गाँव में भी नहीं बची अब तो बताइए कैसे काम चले। तो फिर देश काल और परिस्थिति को देखते हुए वो ऐसा करना ही होता है हमें कि कोई बात नहीं, धातु का हमने ले लिया, उससे काम चलाएं। हाँ देखिए मिल गया। इसमें लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोर उतनी ही गहरी और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। तो इसको ये कह रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा जब हम बना रहे हों, ऊपर से जितना लेके चलते हैं, पहले ऊपर से तो खोदना शुरू करते हैं भूमि को, तो वो कितनी लेके चलें, तो उन्होंने अंगुल में बताया। कितना बताया? 12 व 16 अंगुल। 12 या 16 अंगुल, अंगुल जानते हैं आप कितना होता है?
अंगुल का मतलब होता है जैसे एक पूरा एक हाथ होता है, कोई व्यक्ति हाथ रख के नापते ना ऐसे करके, ऐसे करके नापा जाता है इन 4 अंगुलियों से, तो इसको कहेंगे 4 अंगुल, इतनी दूरी को। आवाज आ रही है मेरी सुमित जी आपको? सुमित जी? जी भैया आ रही है। नहीं, आपको तो आ रही है, बात तो सुमित जी की है ना। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी, तो बताया कीजिए ना। हाँ, वो मैंने म्यूट कर दिया था इसीलिए, मैंने कोई डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, ठीक है, बता दिया कीजिए। तो इसको 4 अंगुल बोलेंगे, जैसे हम अंगुलियां रख के नापते हैं चीजों को। और उन्होंने जी। कहा 12 अथवा 16 अंगुल, कोई जरूरी नहीं कि इतना हो चौड़ा। कई बार हमको बड़ा यज्ञ करना होता है तो आकार बढ़ाते भी हैं, तो इतना तो हमें इसकी क्या लेनी है, ऊपर से लेना है, इतना लंबा चौड़ा, उतना ही गहरा लेना है, गहराई भी उतनी ले जानी है नीचे को। अगर 12 की ऊपर लंबाई चौड़ाई ली, वर्गाकार रूप में कह रहे हैं, वर्ग बनाना है, 12 ही इसकी लंबाई लेनी है, 12 ही इसकी चौड़ाई लेनी है, और गहरा भी इतना ही लेना है, यानी इसकी हाइट भी उतनी रखनी है। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और नीचे को हाइट भी इतनी ले जानी है। लेकिन नीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी रखें, तो उसको कह रहे हैं 1/4, और 1/4 को अंग्रेजी में बोलते हैं 1/4, यानी 1/4। वो कितना हो जाएगा? 12 का 1/4 बताइए कितना होता है? गौरव सुमित जी? जी, जैसे सुमित जी 4 बताइए। जी 4 उंगल का 1 उंगल हो गया। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही जो 12 का 3 हो गया। हाँ, 12 का 3 हो गया, 12 का 1/4 पार्ट जो होगा वो 3 हो गया। तो नीचे जी। से जो लेना है ना, वो 3 लंबाई और 3 ही चौड़ाई लेनी है, यानी कि जो वर्ग बनेगा ये 3 अंगुल और 3 अंगुल का ऐसे जाएगा, नीचे को बनता हुआ ऐसे। ये परिमाण समझ में आया जो ये बता रहे हैं, मेजरमेंट जो है? हाँ, और देखिए बाजार से जो मिलते हैं लोहे वाले, वो लोग ज्यादातर ऐसे ही बना के देते हैं हमको, ऊपर से चौड़े मिलेंगे और नीचे को जो गहरे होके गए हैं वो 12 अंगुल के मिलते हैं ज्यादातर ऐसे। नीचे को जो हाइट लेनी है उसकी, वो 12 अंगुल की हाइट लेनी है, और नीचे का जो एरिया रखना है नीचे का, वो 3/3 का रखना है, ये वाला, ये एरिया जो होता है। अब 1 अंगुल में ये 4 अंगुल में ये कितना बनेगा ये मुझे नहीं पता, तो लोग अंदाजे से ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि ऋषि ने भी कोई एकदम निश्चित नाप नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया 12 है व 16, तो 12 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो ऋषि ये भी कहते हैं कि यदि हमें बड़ा यज्ञ करना है, जब कई लाखों आहुतियां दी जाती हैं, हजारों आहुतियां दी जाती हैं, इतने में तो काम नहीं चलेगा जितना हमने ये लेके चले हैं, उसके लिए फिर चौड़ा लेके चलना होता है। तो उसी अनुपात में इनका जो रेशियो है, रेशियो बढ़ा लेंगे। रेशियो कैसे बढ़ाएंगे? इसमें मल्टीप्लाई 5 करें, इसमें मल्टीप्लाई 5 करें, 12 पंजे 60, 60 अंगुल की तो ऊपर की लंबाई चौड़ाई हो गई, और 60 ही फिर नीचे को ले जाएंगे, मतलब 60 जो अंगुल का हो गया नीचे जाएगा, और फिर इसका 1/4 15 चौका 60 होते हैं ना, तो 15 गुणा 15 की लंबाई चौड़ाई नीचे लेनी पड़ेगी हमें इसमें। उसी हिसाब से वो अनुपात बढ़ता चला जाएगा। कम करना कम कर लेंगे। और जैसा पात्र के बारे में लिखा है, तो पात्र तो वो चांदी के भी लिखे हैं, सोने के भी लिखे हैं, तो काष्ठ के भी लिखे हैं, लकड़ी के भी। तो देखे लिखा है ना उन्होंने कि घृत रखने का पात्र और चमसा ऐसे सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा ले गए। तो उन्होंने तो लकड़ी का भी लिखा है, चांदी सोने का भी लिखा है, पर आजकल कहाँ तो ये दोनों पात्र मिलते, ये तीनों प्रकार के मिलते ही नहीं। सोने का कौन बनवाता है, चांदी का तो बड़ा महंगा, सोने चांदी के महंगे ये दोनों, और लकड़ी का तो कोई क्या बनवाए। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चर्चा करी जाए अपनी। हाँ जी ठीक, बस तो चर्चा तो हो गई। तो अभी गीता की कक्षा होगी थोड़ी देर बाद, यानी 4 बजे, तब हम सब लोग फिर से उस कक्षा में मिलेंगे।
ठीक है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी लोग कक्षा में जुड़े, सभी का बहुत सारा धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा के लिए। वीना माता जी कुछ कह रहे हैं आप? ये नहीं आचार्य चौका से हो गया। अच्छा, वीडियो भी बंद कर लीजिए आप। ठीक है, सभी को सादर प्रणाम। सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को सादर नमस्ते।